जय हिंद दोस्तों। अगर आप कभी देश से बाहर गए हैं तो आपको पता होगा कि पासपोर्ट क्या होता है, वरना पासपोर्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे भारत में कई तरह के अलग अलग पासपोर्ट है, जैसे हरे रंग का पासपोर्ट, मैरून रंग का पासपोर्ट, व्हाइट रंग का पासपोर्ट और ब्लैक कलर का पासपोर्ट। आखिर पासपोर्ट इतने सारे रंग में होता क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर भारत के पासपोर्ट के अलग अलग रंग का क्या मतलब होता है, कितने रंग के पासपोर्ट होते हैं हमारे भारत में पासपोर्ट की शुरुआत हुई कब है, भारत का पासपोर्ट आखिर कितना मजबूत है और दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन से देश का है, इसमें हमारा भारत कितने नंबर पे आता है और पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो तक काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम रंग के आधार पर कितने तरह का पासपोर्ट होते हैं और उनका क्या मतलब होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है ब्लू कलर का पासपोर्ट यानी कि नीले रंग का पासपोर्ट, जिसे रेगुलर पासपोर्ट भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों के पास इसी रंग का पासपोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये पासपोर्ट आम इंसान के लिए बनाया जाता है। यानी नीले रंग का पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है क्योंकि नीला रंग भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे ऑफिशियल और डिप्लोमेट से दूर रखने के लिए सरकार ने ये पैदा किया है। ये नीले रंग का पासपोर्ट रेगुलर और तत्काल दोनों में मिलता है। अलग अलग रंग होने के कारण कस्टम अधिकारियों को और विदेश में पासपोर्ट चेक करने वालों को आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। लोगों के पासपोर्ट में उनका नाम, उनका जन्म तारीख और उनका जन्म स्थान लिखा होता है और साथ ही उस जिसकी पासपोर्ट होगी उसका फोटो, उसका सिग्नेचर और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। नंबर 2 पे है व्हाइट पासपोर्ट यानी कि सफ़ेद रंग का पासपोर्ट, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहा जाता है। जैसा इसका नाम है ऑफिशियल पासपोर्ट, वही इसका मतलब भी होता है। ये पासपोर्ट ऑफिशियल लोगों के लिए होता है यानी कि सरकारी कामकाज से विदेश जाने वाले लोगों के लिए। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को दर्शाता है। वो शख्स जो सरकारी कामकाज के लिए विदेश की यात्रा करता है उसके लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है और कस्टम चेक के वक्त उन्हें वैसे ही प्रायोरिटी दी जाती है। सफ़ेद पासपोर्ट बनाने के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिससे हमें यह बताना पड़ता है कि आखिर हमें इस तरह के पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। सफ़ेद पासपोर्ट रखने वाले को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट वर्क से रिलेटेड होता है। तीसरा होता है मैरून पासपोर्ट, जिसको कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए बनाया जाता है। इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि आईपीएस और आईएएस रैंक के लोगों के लिए मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है और इस हाई क्वालिटी पासपोर्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इससे उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेके यात्रा के दौरान कई सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही उन्हें किसी देश में जाने के लिए वीज़ा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मरून रंग के पासपोर्ट वालों का इमिग्रेशन सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा मरून पासपोर्ट उन लोगों को भी मिलता है जो भारतीय उच्च पद के अधिकारी या फिर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग भी सामान्य पासपोर्ट के कलर से अलग रखा जाता है ताकि इन सरकारी लोगों की ट्रीटमेंट अलग से की जा सके। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि विदेश में इन मैरून पासपोर्ट वालों के खिलाफ मुकदमा जारी करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आसानी से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 अलग अलग रंग के पासपोर्ट है भारत में। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो टोटल 4 रंग के पासपोर्ट होते हैं। ये 3 रंग जिसकी हमने बात की, और कुछ देशों में ब्लैक यानी कि काले रंग का पासपोर्ट भी होता है, जैसे कि न्यूजीलैंड का पासपोर्ट काले रंग का है क्योंकि काला रंग न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय कलर है। और आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए। अब हम बात करेंगे कि भारत में पासपोर्ट का जन्म कब हुआ है। तो पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का वर्णन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल में इस ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें राज्य व्यवस्था से जुड़ा पूरा सिस्टम समझाया गया है। इसमें राज्य का एक अधिकारी जिसका काम किसी भी बाहर से देश में आने वाले और देश के बाहर जाने वाले के डॉक्यूमेंट पे मोहर लगाने का होता था। ये बात तकरीबन 3 ईसा पूर्व यानी कि 2000 साल पहले की है। पर आज़ादी के बाद पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जिसे कि भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है और यह प्रमाणित भी करता है कि धारक जन्म से या नैतिककरण के द्वारा भारत का नागरिक है। पासपोर्ट का उपयोग विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। ये विदेश यात्रा के दौरान यात्री की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है। अब हम बात कर लेते हैं कि समय सीमा यानी कि अवधि के आधार पर पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो टाइम के हिसाब से पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं। तो पहला होता है जनरल पासपोर्ट जो कि 15-20 दिन के अंदर बनता है और दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट जो कि 3 से 7 दिन के अंदर बन जाता है। लेकिन इसका जो खर्चा है वो जनरल पासपोर्ट से 2000 रुपये ज़्यादा होता है। जैसे अगर जनरल पासपोर्ट की फ़ीस 1500 रुपये है तो तत्काल पासपोर्ट की फ़ीस 3500 रुपये हो जाएगी। अगर आपको तुरंत पासपोर्ट की ज़रूरत है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा उपलब्ध है हमारे भारत देश के अंदर।
भारत में जो पासपोर्ट दिया जाता है उसमें पेजेस की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि बच्चों को 36 पेज का बुकलेट इशू किया जाता है, जबकि बड़े लोग 36 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं और 60 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी के आधार पर भी पासपोर्ट दो तरह के होते हैं। एक 10 साल की वैलिडिटी वाला जो नॉर्मल एडल्ट पासपोर्ट होता है। सामान्य वयस्क जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 10 साल तक का पासपोर्ट मिल सकता है। और दूसरा पासपोर्ट होता है वयस्क होने तक, यानी कि 18 साल से कम उम्र वालों का। ये उनके लिए बनता है जो 18 साल से नीचे के होते हैं। 15 साल के लड़के भी 10 साल के लिए पासपोर्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर पासपोर्ट बनवा कौन सकता है? तो भारत के कोई भी नागरिक पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 1 दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता के पास पासपोर्ट है उनके बच्चों को सिर्फ एफिडेविट के आधार पर पासपोर्ट मिल सकता है। अब पासपोर्ट बनवाने की फीस कितनी है? तो 10 साल की वैलिडिटी वाला 36 पेज का पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू करवाने पर आपको 1500 रुपये देने होंगे और 60 पेज के लिए 2000 रुपये। तत्काल पासपोर्ट के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू करवाने पे आपको 4000 रुपये देने होंगे और वहीं 36 पेज के लिए 3500 रुपये लगेंगे। पासपोर्ट खोने या चोरी होने पे 36 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 60 पेज के पासपोर्ट के लिए आपको 3500 रुपये देने होंगे। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उनके लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो पावरफुल पासपोर्ट के लिस्ट में विश्व में भारत का नंबर 85 है, यानी कि 85। भारत का पासपोर्ट रखने वाला 59 देशों में बिना वीज़ा या बिना वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा से जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट की मजबूती में चाइना का नंबर 70वां और पाकिस्तान का 107वां नंबर है। और दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जापान का। जापान के लोग बिना वीज़ा के दुनिया के 191 देश में जा सकते हैं, यानी लगभग पूरी दुनिया में। और आखिर में आप ये भी जान लीजिए कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि पासपोर्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो मिलेंगे हम फिर अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।